एस्पेरेंट सेंट जॉन की कहानी को समझने के लिए एक जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है इस प्ले का उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्ले है जिसको जीबी शॉ ने लिखा है फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध के बीच में। जब ये सेटिंग पूरी हुई थी, किस तरह से चीज़ें हुई इन दोनों देशों के बीच में और किस तरह से सेंट जॉन का कैरेक्टर निकल के आया, कैसे उसने लीडर बन के वहाँ पे युद्ध में भाग लिया और कैसे उसको बाद में ट्रेजिकल कह सकते हैं कि उसको मार दिया गया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत क्या हुई थी, वो देखते हैं। एक्चुअली फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1337 से लेकर के 1453 तक का जो टाइम था, इसको बोलते हैं 100 ईयर्स वार्स। 100 ईयर्स वॉर एक हुआ तो करीब मान के चलिए 116 साल तक, लेकिन 116 साल को ना कह करके 100 ईयर कहा जाता है। क्यों हुआ था? एक्चुअली फ्रांस का जो सिंहासन था उसको लेकर के पूरा मामला था। 1328 की बात है, जब फ्रांस के राजा की डेथ हो जाती है। उनके पास कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं था। विदाउट मेल एयर, बिना किसी मेल उत्तराधिकारी के फ्रांस के राजा की डेथ होने पर इंग्लैंड के राजा जो उस समय थे, एडवर्ड थर्ड उनका नाम था, एडवर्ड थर्ड, इन्होंने कहा कि फ्रांस का सिंहासन मेरे पक्ष में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि एडवर्ड थर्ड की जो माता जी थी, इनकी माँ मदर, वो फ्रांस की राजकुमारी थी। कुल मिला के जैसे होता नहीं है कि ननिहाल में कोई नहीं है तो कई बार ननिहाल की संपत्ति भी मिल जाती है, दामाद के हिस्से में चली जाती है, उसके बच्चों के हिस्से में चली जाती है जैसे। तो ठीक वैसे ही इनको इनको लगा कि क्योंकि फ्रांस में कोई मेल उत्तराधिकारी है नहीं, तो मेरी माँ के हिसाब से मुझे फ्रांस की गद्दी मिलनी चाहिए। फ्रांस के जो नोबल मैन थे उन लोगों ने नहीं माना और उन्होंने अपना एक राजा चुन लिया जिसका नाम था फिलिप सिक्स्थ उन्होंने चुन लिया। इन्होंने बात नहीं मानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैसे चुन सकते हो, ये तो नियमों के खिलाफ है, क्योंकि उस समय वंशानुगत सिस्टम चलता था, वंश के हिसाब से गद्दी मिला करती थी। तो लड़ाई शुरू हो गई 1337 में और फिर वो चलती रही 1453 तक। तो उस समय ना केवल इंग्लैंड का दबदबा फ्रांस पे था, बल्कि फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उत्तरी एरिया, नॉर्थ फ्रांस जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्लिशमैन वहाँ रहते थे और बहुत सारे ज़मीन पर इन लोगों का कब्जा था। तो ये ऐतिहासिक बातें थी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कॉन्टेक्स्ट था, जो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई दोनों देशों के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और वो लड़ाई उसी समय एक कैरेक्टर जो कि सिर्फ 17 साल की लड़की है, सेंट जॉन, ये सिर्फ 17 साल की थी जब ये आती है पटल पर और किस तरह से उनको लीड करती है फ्रांसीसी सेना को और किस तरह से बाद में इसको मार दिया जाता है, वो कहानी है। रियल लाइफ पर बेस्ड है। जोन ऑफ आर्क कहते हैं, ये नाम ही है एक्चुअली, इसके सरनेम में ही आता है। वैसे अगर आप इसको फ्रेंच नेम में देखें तो इसका जो असली नाम था वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जीन पढ़ेंगे, जीन डार्क। लेकिन अगर फ्रांस में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ्रांस हम लोगों को नहीं आती है, फ्रांस में इसको जान पढ़ा जाता है, जान डार्क, जान डार्क पढ़ते हैं। जब इस प्ले को लिखा था जीबी शॉ ने 1923 में एक्चुअली लिखा था। 1924 में ये प्ले पब्लिश हो गया और जस्ट अगले साल ही 1925 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो नोबेल प्राइज में वैसे तो बहुत अच्छे राइटर हुए हैं जीबी शॉ, लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग जो एक मूवमेंट था उसमें इस प्ले का बहुत बड़ा रोल था, सेंट जॉन प्ले का बहुत बड़ा रोल था। 1429 से लेकर के 1431, 2 साल का समय पीरियड उन्होंने इसमें कैप्चर किया है, क्योंकि युद्ध तो 100 साल 116 साल चला है, वो सारी बातें नहीं दिखाई हैं उन्होंने। ड्रामेटिकल इफेक्ट के लिए 2 साल उन्होंने चुने हैं। लास्ट ईयर जो यूपीएचईएससी का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें ये पूछा गया था कि प्ले की कहानी किस वर्ष से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है 1429 से। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। खास बात इस प्ले की ये है दोस्तों कि इसमें एक्ट नहीं है, जैसे बाकी प्ले में
प्ले डिवाइड होता है एक्ट्स में, 4 एक्ट, 5 एक्ट, 3 एक्ट जैसे हो जाएं, लेकिन इसमें एक्ट्स नहीं है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे सीन। और सीन कितने हैं? 6 सीन्स, 6 सीन और एक एपिलॉग है। एपिलॉग और छठवें सीन के बीच में जो अंतर है वो 25 साल का अंतर है। छठवें सीन की कहानी खत्म होने के बाद एपिलॉग सेट है 1456 में। ये चीजें याद रखनी जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर थीम्स को देखें हम तो इंडिविजुअल वर्सेस मैस, हेरेसी वर्सेस रिफॉर्म, इसको आप हर्सी भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हर्सी पढ़ते हैं, हेरेसी भी पढ़ सकते हैं। हिपोक्रेसी, सेल्फिशनेस, ट्रेचरी, नेशनलिज्म, ये सारी थीम्स बात की गई हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जीबी शॉ हो गए, जॉन गॉल्सवर्दी हो गए, इन लोगों के, हेनरी गिब्सन हो गए, इन लोगों के जो प्लेज हैं वो प्लेज ऑफ आइडियाज होते हैं, ड्रामा ऑफ आइडियाज जिनको कहा जाता है, क्योंकि एक्शन कम होता है, फिलोसफी ज़्यादा होती है, ओपिनियंस ज़्यादा होती हैं, डायलॉग ज़्यादा होते हैं, तो ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा जाता है इन सब के प्लेस को। कैरेक्टर को देख लेते हैं, ये तो था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कैरेक्टर्स में जोन ऑफ आर्क, पूरा नाम अगर आता है तो कहा जाता है जोन ऑफ आर्क। सिर्फ 17 साल की ये होती हैं शुरुआत में, प्रैक्टिकल हैं, इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं। और फ्रांस में जो एक पतन चल रहा था उनकी लोगों की पेट्रियटिज्म भावनाओं का, पेट्रियोटिक भावनाओं का जो पतन हुआ था, तो उन पेट्रियोटिक भावनाओं को उठाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने सैनिकों में उत्साह भर दिया कि कैसे हम लोग हार रहे हैं इंग्लैंड से और हमें जीतना है, अपना देश वापस, अपनी ज़मीन चाहिए, तो ये आगे थी। अगर फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था कि एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी इस तरह से आगे रही। तो प्रोटो फेमिनिस्ट कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट की लहर तो बहुत बाद में आई, 19वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में। ये सोचिए बात है 15वीं शताब्दी की, जो अपने समय से बहुत आगे थी। ज़्यादातर ट्रेजिडीज में जो ग्रीक हीरोज होते हैं उनकी एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है उनका, हमर्शिया जिसको बोलते हैं। हमर्शिया मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर में ऐसी कमी जिसकी वजह से गलती हो जाए और ट्रेजिडी हो जाए। बट इनके अंदर ऐसी कोई गलती नहीं होती है। ट्रेजिक फ्लॉ है इनकी, इनके हालात की, अपने हालात में अपने समय से आगे पैदा हो गई, लोगों को इनके विचार समझ में नहीं आए थे, बस इसकी वजह से इनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट है बिशप, इनको आप कह सकते हैं पियर कोशॉन। ये जो है कोशॉन साहब, ये चर्च के पदाधिकारी होते हैं, मान के चलिए धर्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेलिजेंट हैं, जो उनका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है चर्च की अथॉरिटी को बनाए रखना। क्योंकि जोन ऐसी है, वो ये कहती है कि मैं तो डायरेक्ट, मेरा संपर्क भगवान से है, चर्च वर्च से मतलब नहीं रखती। तो इस वजह से इनको इस पर गुस्सा आ जाता है और मजबूरन इनको इसका विरोध करना पड़ता है। वैसे समझते तो हैं कि वो इनोसेंट है लेकिन कर कुछ नहीं पाते, रिलीजियस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा ये करते हैं। द अर्ल ऑफ वारविक, ये रहते फ्रांस में हैं लेकिन ओरिजिनली ये इंग्लिश मैन है, इंग्लिश मैन है। और फ्रांस में मैंने आपको बताया अभी कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत सारे इंग्लिश मैन फ्रांस में रहते थे। वहाँ की बहुत सारी जो लैंड थी, फीडल सिस्टम, उन लैंड पर इनका कब्जा हुआ करता था। तो ये इनका रुझान, जब इंग्लिश मैन है तो इनका रुझान इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा है। रिचार्ड दी बोशाम्प इनको कहते हैं और वैसे अर्ल ऑफ वारविक कहा जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल मैन है, बहुत ही सेल्फिश हैं। इनको जॉन से बस इस बात का खतरा रहता है कि ये हमारी अथॉरिटी को चलने नहीं दे रही है, बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इनको और कोई दिक्कत, उनको लगता है ये पूरे चर्च के सिस्टम को, ना केवल चर्च के सिस्टम को बल्कि स्टेट से ऊपर ये बात करती है। बस इनको अपनी अथॉरिटी, पावर पर उंगली नहीं उठानी है, उठाने देना है, इसलिए जॉन का ये विरोध करने लगते हैं। चार्ल्स सेवन, इनको डॉफिन कहा जाता है। डॉफिन का मतलब ये फ्रेंच में इनको डॉफिन कहते हैं, बट इंग्लिश में कहा जाए तो प्रिंस, राजकुमार होते हैं। और इनकी स्थिति उस समय जो 100 ईयर्स वॉर चल रहा था, उस समय इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इनको कोई भाव नहीं देता था क्योंकि ये मजबूर थे। बस जो थी जोन थी, जोन ने इनके अंदर बताया कि ये यू आर मैन, यू आर मैन, और तुम्हें
यू आर नॉट पावरफुल बट यू आर चूजन, क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है, तुम्हें राजा में बनाऊंगी, ऐसे वैसे करके इनको राजा बनवा भी देती है। चार्ल्स सेवन इनडिसाइसिव है, और हकीकत में देखा जाए तो कायर ही होते हैं। बहुत ज़्यादा ये मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके डिसीजंस अच्छे नहीं है, लेकिन जो उनके नक्शे कदम पर चलकर उसकी बात को मानकर ये राजा बन जाते हैं। डॉफिन शुरुआत में इनसे कहा जाता है। द इनक्विजिटर, इनको आप कह सकते हैं धर्म रक्षक या धर्म की व्याख्या करने वाला। ये एक पद होता है चर्च में। यह सबको बताते हैं, जब जॉन का ट्रायल चलता है तो सबको बताया करते हैं कि आखिर हेरेसी होती क्या है। हेरेसी का मतलब होता है विधर्म, धर्म के विरुद्ध जो बात हो, मतांतर जिसको कहा जाए, जो मान्यताओं को ना माने, दैट इज हेरेसी। ये कहते हैं। ये जॉन्स की जो इंडिविजुअल राइजिंग है, उसकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है, फेम है, उससे इनको दिक्कत आ जाती है। और कोई दिक्कत नहीं है, इनको बस ये पसंद नहीं आ रहा है कि महिला होकर के चर्च से ऊपर उठ रही है, इनको पसंद नहीं आता। जीन डी, इनको पढ़ेंगे डुनवा। जीन डी डुनवा ये एक मिलिट्री पर्सनल होते हैं, जो जॉन की एबिलिटी को, उसकी बहादुरी को पहचानते हैं, उसकी दूरदृष्टि को पहचानते हैं और मदद करते हैं, उसके साथ साथ लड़ते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा इनको डाउट हो जाता है उसकी क्षमताओं पर। खैर, जो भी हो, क्लास, जेंडर, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके ये जॉन की तारीफ भी करते हैं। ये थोड़े अच्छे कैरेक्टर हैं, जीन डी डुनवा। रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट, अब ये जो बॉड्रीकोट हैं, ये भी एक्चुअली जॉन के शुरुआत में जॉन इन्हीं के पास पहुंचती है। एक सेना में ये पदाधिकारी हैं, इनसे कहती है कि मुझे आप अस्त्र शस्त्र दीजिए, मैं जा रही हूँ, मुझे लड़ाई लड़नी है और अपने देश फ्रांस को इंग्लैंड से बचाना है। तो ये मिलिट्री पर्सनल होते हैं। डी स्टोगम्बर, इनको चैपलिन कहा जाता है। ये भी एक चर्च के पदाधिकारी हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि रिलीजियस इगोइस्टिक हैं। इनको धर्म के ऊपर, इनको लगता है कि मैं ही धर्म का पूरा रक्षक हूँ, और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनको जिंदा जला दिया जाए, मैं खुद अपने हाथों से जलाऊंगा। और ये जलाते, जब उसको सजा दी जाती है तो यही जलाने भी पहुंचते हैं। हालांकि जब इनको लगता है कि वो बहुत अच्छी है, तब ये पछताते भी हैं, लेकिन अब उससे कुछ नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे। सीन फर्स्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? काशला बैंकुलर से होती है, जहाँ पर कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट वहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो कि खुद अपने आप में कमज़ोर दिमाग के हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बैटल चल रहा होता है दोनों के बीच में, कौन है? फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। ये ठीक उसी समय बीच की कहानी है, और ये इनके समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। एक 17 साल की लड़की जो बार-बार आती है इनके दरवाजे पर, इनसे कहती है कि मुझे कमान दे दो सेना की, मुझे कमान दे दो सेना की, मैं आपको जीत दिलाऊँगी। लेकिन ये नहीं सुनते हैं, तो ये अपने स्टुअर्ट जो होता है इनका, रसोइया, उसे चिल्लाते हैं कि तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिए खाने के लिए? तो वो कहता है कि क्योंकि मुर्गी अंडे नहीं दे रही, आप मुझसे नाराज़ मत होइए। और मुर्गी अंडे जब तक नहीं देगी, जब तक कि जो मेड है, जॉन जिसके बारे में बात की जा रही है, जब तक वो दरवाजे पर खड़ी रहेगी, रिक्वेस्ट करती रहेगी, तुम उसको इग्नोर करते रहोगे, तब तक मुर्गी अंडे नहीं देंगी। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे एक रसोइये की बात भी मेड के बारे में ऐसी है, वो उसको क्या समझता है? वो उसको समझता है कि उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल ताकत है, और जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है कि यहाँ आते ही मुर्गियों ने अंडे देना छोड़ दिया है। तो ये एक सेटायर है कुल मिला के, ये जो शॉ ने ट्राई किया है, तो इसको सेटायर के तौर पे कहा है कि ऐसा उसको लगता था रसोइये को। बॉड्रीकोट को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है ये क्या ड्रामा है, बुलाओ उसको, बुलाओ, कम से कम अंदर आए, बहुत दिन से, कई दिन से आ रही है। तो एक 17 साल 18 साल की, मान के चलिए 17 साल की लड़की अंदर आती है। 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट एक्चुअली शी इज जस्ट 17-18। वो आती है और बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखती है। वो कहती है कि मुझे आप एक घोड़ा दे दीजिए, और मुझे एक अस्त्र शस्त्र कुछ दीजिए, और मैं खुद जा रही हूँ डॉफिन के पास। डॉफिन को मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हें युद्ध में जीत दिलाती हूँ, इंग्लैंड को हम अपने देश से भगा देंगे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट भगवान ने भेजा है। भगवान के नाम पे मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, मुझे राजा के पास, या जो होने वाला जो राजकुमार है, होने वाला राजा, उसके पास भेज दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मुझे ईश्वर ने भेजा है।
कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है पागल हो गई हो क्या? क्योंकि युद्ध में एक 17 साल की लड़की का क्या काम वहाँ पे? वो कहता है जाओ अपने पापा के घर जाओ, लेकिन वो नहीं मानती है। वह उसकी स्टोरी का मजाक बनाने लगता है। वो कहती है मुझे डिवाइन जो दैवी आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, भगवान मुझे डायरेक्ट मैं भगवान से बात कर सकती हूँ, और वो भगवान मुझसे कह रहे हैं कि जाइए और फ्रांस की रक्षा कीजिए, क्योंकि और कोई नहीं बचा सकता। वो बहुत जिद करती है, इतनी जिद करती है तो करे क्या? बॉड्रिकॉट कहते हैं कि वो भी बताती है बॉड्रिकॉट को कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं एक और महाशय हैं, मॉन्सियर जॉन मिर्च, और दूसरे हैं पोलेंजे, उनके पास मैं पहुंच जा चुकी हूँ, दोनों ने मेरा सपोर्ट किया है। बस उन्होंने कहा है कि जाओ बॉड्रिकॉट से जाके पूछ लो। बाकी दोनों तैयार हैं मुझे सेना में शामिल करने के लिए, बस आपकी परमिशन चाहिए और मुझे राजा के पास ले चलिए, जो राजा होने वाला राजा है डॉफिन। बॉड्रिकॉट और दोनों पोलेंजे डिस्कस करने लगते हैं, ये जो कह क्या रही है लड़की, 17 साल की लड़की, पागल हो गई क्या? भगवान बोली, भगवान से डायरेक्ट बात होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बॉड्रिकॉट कहता है कि लगता है पागल हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से बात नहीं हो सकती है। लेकिन पोलेंजे कहता है कि नहीं, वो लड़की एकदम वर्जिन मैरी जैसी है, उसके अंदर जरूर कोई जादुई ताकत है और वो ऐसा कर सकती है। बॉड्रिकॉट कहता है कि डॉफिन उसकी बात को हल्के में लेगा, उसको भगा देगा, क्योंकि 17 साल की लड़की है, ये क्या जाने युद्ध क्या है, लड़ाई क्या है, क्या राजनीति, क्या तमाम बातें। तो पोलेंजे कहता है कि लड़की में एक ऐसी मिस्टीरियस रहस्यमयी पर्सनैलिटी है उसकी, कि डॉफिन जरूर उसके शब्दों को सीरियसली लेगा, एक बार हम उसको भेज के देखते हैं। क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत अनकॉमन सी है, असाधारण है, और वो अपनी अपीयरेंस से बहुत सारे चमत्कार कर सकती है। यही हमारे पास फ्रांस को इंग्लैंड से बचाने के लिए अब हमें सिर्फ चमत्कार ही चाहिए, बिना चमत्कार के हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में बॉड्रिकॉट मजबूर होकर के परमिशन दे देता है कि भाई ऐसा करो, ले जाओ, पोलेंजो को बोलता ले जाओ इसको डॉफिन के पास, देखते हैं होता है क्या होता है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स में हार जाता है दोनों के। जॉन उसको बताती है कि जो हेवनली वॉइसेस उसको सुनाई दे रही हैं, स्वर्गीय आवाजें, वो सेंट कैथरीन, सेंट मार्गरेट की हैं, और वो उसको इंस्पायर करती हैं और डायरेक्ट करती हैं कि तुम्हें क्या करना है। चलिए, एक शहर है ओरलियंस, वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है। वो कहती है कि एक बार मुझे मौका दो, मैं ओरलियंस को तुरंत अंग्रेजों के कब्जे से छुड़वा कर आपको दे दूंगी। और जैसे ही ओरलियंस छूट जाएगा अंग्रेजों के कब्जे से, तो मैं डॉफिन को रीम्स का जो कैथेड्रल है, चर्च, वहां पर उसको मैं फ्रांस का राजा बना दूंगी, जहां पर सारे लोग पहले से राजा बनते हुए आए हैं। वो ये भी कहती है कि मेरा एक ही उद्देश्य है, इंग्लैंड को फ्रांस से भगाना, क्योंकि किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण करना दैत्यों का काम है, अच्छा काम नहीं है। और भी प्रॉमिस करती है कि मुझे जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, मैं उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट जगा दूंगी कि वो डेफिनेटली लड़ाई लड़ेंगे और फ्रांस को जिताएंगे और इंग्लैंड को हरा देंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। रॉबर्ट बॉड्रिकॉट उसके शब्दों से इंस्पायर हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, जाओ इसको डॉफिन के पास ले जाओ। दूसरा सीन है जो शिनॉन, एक टूरेंट जगह है, वहां पर आर्च बिशप और मॉन्सियर ये दोनों बात कर रहे हैं डॉफिन के बारे में। कहते हैं यार ये हमारा राजकुमार, इसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, एकदम कमजोर है, इसके कोई डिसीजन नहीं है, इसका कोई स्टेटस नहीं है। और एक्चुअली ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, रिलीजन जो है, आप मान के चलिए रिलीजन स्टेट से ज्यादा पावरफुल है। जो स्टेट है, राज्य है, उससे ज्यादा पावरफुल रिलीजन है। आर्च बिशप चर्च का पदाधिकारी है, वो इसको कुछ नहीं समझता है। दूसरा, मोन्सेग्नियर ये भी कहते हैं कि ये हमारा राजकुमार बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तभी डॉफिन वहां आता है तो ये दोनों, आर्च बिशप और मोन्सेग्नियर, दोनों उसको इग्नोर करते हैं। डॉफिन को बहुत बुरा लगता है कि मैं इस देश का होने वाला राजा हूं, अगर मैं बन पाता तो राजा बनता, लेकिन दोनों मुझे बड़े ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। वो दोनों डाउट करते हैं कि क्या इसके अंदर रॉयल ब्लड है भी, लगता ही नहीं है रॉयल ब्लड है, जैसे राजा है तो दिखना चाहिए कि हाँ इसकी जीवन जो शैली है, बातचीत, तरीका, सब दिखना चाहिए कि राजा जैसा लड़का राजा का है, ऐसा लगना चाहिए, बट लगता ही नहीं है, वो डरपोक टाइप का है। दोनों के बीच में, मॉन्सिग्नियर के बीच में लगभग लड़ाई झगड़ा होने वाला होता है कि फिर ये आर्च बिशप और बाकी लोग दोनों के बीच में सुलह कराते हैं।
लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉल्फिन को चाहिए इज्जत, और जो कि ये लोग नहीं दे रहे हैं। एक लेटर डॉल्फिन को दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि एक एक महिला है, 17 साल की लड़की है, जो अपने आप को एंजल बताती है, देवदूत बताती है, जिसका नाम है जोन ऑफ आर्क। वो तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि तुम्हारे अंदर, तुम राजा राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाह रही है। और आर्च बिशप उससे कहता है कि भैया, उससे दूर रहना, क्योंकि वह एक पागल है और बेश्या जैसी है, उससे दूर रहना। इसको बेश्या बोल देता है। ब्लू बर्ड एक और दरबारी है, वो कहता है कि ठीक है, उसके वो इतना क्लेम कर रही है कि वो डायरेक्ट भगवान से बात कर सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत है, तो ठीक है, उसे आने दो, हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। अगर हमारी भीड़ में से वो डॉल्फिन को पहचान लेती है बिना देखे, क्योंकि देखा था ही नहीं उसने कभी, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं देखा है, तो जैसे मान लो किसी जिले का डीएम है, हमने उसको देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे डीएम है? तो वो कह रहे हैं कि अगर उसने पहचान लिया भीड़ में से आके, तो हम मानेंगे उसके अंदर चमत्कार है, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। अगर उसने मान लिया तो हम उसको मान लेंगे, हाँ वो संत है। आर्च भी सबको गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि संत कौन है कौन नहीं है? तो काम चर्च का है और ये मेरी ड्यूटी है। देखिए, धर्म के लोग बहुत ही घमंडी हैं, उनको लगता है कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। डॉफिन उस लेटर को पढ़ता है, जो लेटर उसको मिला है उस जोन ऑफ आर्क से। बॉड्रिकोट उसको बताता है कि जॉन कह रही है कि वह इंग्लैंड को हरा देगी और ऑर्लियंस में तुम्हें वो राजा बनाएगी। मॉन्सिनर कन्फेसिस मानता है कि हमारे पास और कोई तरीका है नहीं फ्रांस को इंग्लैंड से बचाने का, हमें बस मिरेकल चाहिए, और वो मिरेकल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ये लड़की कर सकती है। ऐसा वो थोड़ा सा हिंट देता है, क्योंकि जो डुनवा है हमारा कमांडर ऑर्लियंस पे, वो लगातार उम्मीद कर रहा है कि कब हम इंग्लैंड पर आक्रमण करें, कब ऑर्लियंस को बचाएं। लेकिन जो हवा है वो एकदम विपरीत चल रही है, और कोई चमत्कार ही ऐसा हो जाए जो हवा हमारे पक्ष में चलने लगे, तब हम जाकर के आक्रमण कर सकते हैं। नहीं तो जो इंग्लैंड है, मान के चलिए, वो ऊपर है और ये लोग इधर नीचे साइड में, हवा इनकी तरफ आ रही है, तो इनके जहाज इनकी इस तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। कोर्ट रूम में जॉन आती है और हर तरफ देखने लगती है कि डॉल्फिन कहाँ मिले उसको, डॉल्फिन को तलाश करने लगती है। सबसे पहले मॉन्सिग्नियर आगे पहुंचता है, वो नकल करता है कि मैं डॉल्फिन हूँ, वो पहचान लेती है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो। फिर दो तीन और लोग ट्राई करते हैं, वो हंसने लगती है कि तुम कोई भी डॉल्फिन नहीं हो, और जाकर के आगे डॉल्फिन को खुद उसके हाथ पकड़ के, बाय आर्म, उसका हाथ पकड़ के भीड़ से बाहर निकाल लाती है कि तुम हो डॉल्फिन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सारे लोग चौंकने लगते हैं, इसने तो पहचान लिया। फिर वो कहती है कि मुझे भगवान ने भेजा है, और मैं तुरंत ही जो ऑर्लियंस है उसको मैं अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाली हूँ, एक बार मुझे मौका दे दो, और वहीं कैथेड्रल में मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी, रीम्स कैथेड्रल में, क्योंकि वहीं पर हमारे देश के सारे राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है। वो ऐसा बोलती है। डॉल्फिन बहुत खुश हो जाता है, राजा बनना कौन नहीं चाहेगा, प्लस ऐसे भी पहचान जा खुश हो जाता है कि इसने मुझे इतनी भीड़ में पहचान लिया। लेकिन कमजोर है, वो कहता है अच्छा जो भी है, बात करने से पहले एक बार आर्च बिशप से बात कर लो। आर्च बिशप जो चर्च का धर्म गुरु है, पदाधिकारी है। वह ऐसा करती है, और आर्च बिशप जो कहती है कि सर, एक बार मेरी बात मान लीजिए, सारे लोगों को बाहर भेज दीजिए, मैं एक बार डॉल्फिन से थोड़ा बात कर लूं अकेले में। आर्च बिशप ऐसा कर देता है कि चलो ठीक है, करने दो बात, 17 साल की लड़की है, क्या ही करेगी। जब वो अकेला रह जाता है डॉल्फिन, तब वो उससे कहती है कि देखो, डॉल्फिन पहले बताता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुद नहीं चलती है, और ऊपर से हमारा फ्रांस अंग्रेजों के अधीन है, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कहती है कि देखो, साहसी बनो, तुम राजा, यू आर नॉट सिलेक्टेड, कि यू आर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पास इसलिए आई हूँ कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर चूजन, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, बिकॉज यू हैव रॉयल ब्लड। ऐसा वो कहती है, तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए तुम्हें चुना गया है, और तुम बस भगवान की मर्जी के हिसाब से शासन करो, तुम अपने आप को भगवान का सिपाही मानो, और मैं तुम्हारे उसमें मदद करूंगी ऐसा करने में, और तुम राजा बन जाओगे, ऐसा मैं बोलती हूँ, और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगा देंगे, और देखना हमारा देश आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से।
जोन जोन मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए डॉफिन। डॉफिन उससे इम्प्रेस हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं रिस्क लूंगा, देखा क्या होता है। वह उसको अपने प्रॉमिस दे देता है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। एक और सोल्जर है ला हायर, वह खड़ा हुआ है, बहुत खुश हो जाता है कि चलो कम से कम डॉफिन ने इसको अपना शब्द या अपना वचन दे दिया है, और वो खुश हो जाता है। हालांकि कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, उनको लगता है कि 17 साल की लड़की से ये इम्प्रेस हो गया, ऐसे कैसे, और सबको बुरा लगता है। जॉन भगवान का धन्यवाद देती है और पर्दा गिर जाता है। सीन सेकंड खत्म। सीन थर्ड, जिसको एक थर्ड आप मान सकते हैं। अब ये ऑर्लियंस की बात है, जहां पर फ्रेंच कमांडर डुनुआ इंतजार कर रहा है कि हवा उसके पक्ष में चलने लगे, जिससे कि वो अंग्रेजों पर आक्रमण कर सके, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। जॉन वहां पहुंचती है और वो एकदम अधीर है कि तुरंत जाकर के ब्रिटिश सेना पर जाकर आक्रमण कर देगी। डुनुआ उसको रोकता है, कहता है देखो ऐसा नहीं होता, हमारा एक प्लान है, हमारी एक स्ट्रेटजी और नीति है, हम उस हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आए और लड़ने लगे। वह उनसे कहता है कि हमारे पास दो फोर्स हैं, अगर हमने उनको जीत लिया तो मान के चलिए कि हमने आधी लड़ाई जीत ली और हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। जॉन एकदम लड़ने को तैयार है सिंगल हैंडेड, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, सेना 1000 सैनिक हैं, अकेले कोई लड़ ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह डुनुआ को बताती है कि जो आज के सैनिक हैं तुम्हारे, ये इनकम्पिटेंट हैं, इनके अंदर भावनाओं की कमी है। भावनाएं कौन सी? देशभक्ति की। उनको लगता नहीं है कि फ्रांस के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपने तरीके अपनाने चाहिए और उनको अपने अस्त्रों पे विश्वास होना चाहिए, अच्छे से लड़ें, वो इतना समझाती है। दुनुआ उससे कहता है कि तुम अधीर मत बनो, क्यों तुम्हें यहाँ पे लाया गया है, एज सेंट लाया गया है, तुम आके सोल्जर्स को मोटिवेट करोगी, तुम तो खुद ही लड़ने के लिए उतारू हो। ये तो मैंने नहीं सोचा, मुझे तो ये बताया गया था कि एक लड़की है, आएगी, सैनिकों को मोटिवेट करेगी, वो लड़ने लगेंगे, लेकिन तुम तो खुद ही लड़ने को तैयार हो, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं फेवरेबल विंड के लिए। जोन उनसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे ले चलो, चर्च में ले चलो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भगवान से, क्योंकि भगवान से मेरी डायरेक्ट बात होती है, और हवा फेवरेबल हो जाएगी फिर हम आक्रमण करेंगे। डुनुआ उसको चर्च ले जाता है, वहां जाकर के वो प्रेयर करती है, जैसे ही प्रेयर करती है हवा वास्तव में फेवरेबल हो जाती है, उनके साथ हिसाब से चलने लगती है। तुरंत सैनिकों के अंदर उत्साह भर जाता है, वो लोग चिल्लाते हैं, अपना आक्रमण शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के ऊपर, और चिल्लाते हैं द मेड गॉड द मेड, इस तरह चिल्ला के वो लोग आक्रमण शुरू कर देते हैं। और आक्रमण ना केवल शुरू कर देते हैं, जीत भी लेते हैं वहां पर। अंग्रेजों की हार होती है, फ्रांस की जीत होती है। अब इंग्लिश कैंप में ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पे चैपलिन, वही जिसका नाम हमने देखा था, स्ट्रोगम्बर, ये कहता है कि हमारी सेना लगातार हारती जा रही है, अंग्रेज कह रहे हैं हम फ्रांस से हारने लगे हैं, जरूर कोई ना कोई जादू टोना या कोई ऐसी जादू टोना या किसी जादूगर का काम है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रांसीसी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सुना है एक मेड आई हुई है उनके बीच में, जो कि खुद को भगवान का देवदूत बताती है, और अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर युद्ध में शामिल हो जाऊंगा, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, और मैं उसको पकड़ के, उस जादूगर को पकड़ के उसको मैं उसका गला घोट दूंगा, क्योंकि एक तो वो हम लोग हार गए हैं फ्रांस से, दूसरा क्या है कि वो विधर्मी है, वो चर्च की सत्ता नहीं मान रही है, भगवान को कह रही है कि डायरेक्ट बात करती है। डायरेक्ट बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि चर्च इज द ओनली मीडियम टू कम्युनिकेट विद गॉड। तो वो उसको बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, वो डेस्परेट है कि किसी तरह से हो जाए, एक बार वो पकड़ी जाए तो मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा, अपने हाथों से जला दूंगा। हालांकि डुनुआ की वो तारीफ करता है कि डुनुआ बहुत ही ज्यादा धार्मिक है और बहादुर है। आगे वो कहता है कि हमारे इंग्लैंड में कोई बरगंडी है, कोई ब्रिटेन है, कोई प्रिकाट्स है, कोई गैस्कन्स है, और फ्रांस में सिर्फ फ्रांसीसी हैं, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे बीच में ऐसी नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जो नेशनलिज्म है वो बट जाता है। अगर हम लोग जात धर्म देख के करेंगे दूसरे देश से किसी से प्यार, तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि एक बार जो फ्रांस युद्ध जीत गया उस मेड के चक्कर में, उस जोन के चक्कर में, तो क्या होगा, पूरी चर्च अथॉरिटी ही नष्ट हो जाएगी,
खतरे में पहुंच जाएगी चर्च की अथॉरिटी, क्योंकि वो चर्च को मानती नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि एक दिन हम जरूर फ्रांस को हराएंगे, और जिस दिन हमने फ्रांस को हराया तो हम उस विच को पकड़ लेंगे, उस जादूगरनी को, उस टोटकेबाज को, और उसे जिंदा जला देंगे। ऐसा ये कहता है स्टोकम्बर। अब वो कहता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बर्गंडियंस हैं वो उसको पकड़ लेंगे, और उससे मैं उसको खरीद लाऊंगा, और फिर हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। तभी वहां पर जो कौशौन है वो पहुंच जाते हैं, कौशौन पहुंचते हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है, स्टोगम्बर और सबके बारे में चर्चाएं होती हैं, कौन क्या क्या है, सब आपस में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि डॉफिन को राजा बना दिया गया है मेड के द्वारा, और उसका नाम क्या हो गया है, चार्ल्स सेवन। और उसने, मेड ने जो कहा था वो कर दिया है, वो जीत गई है एक तरह से, और सब हार गए हैं सारे नोबलमैन। वो ये भी कहते हैं कि लोग जोन की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि जो हम, अगर वो फ्रांस थोड़ा जीता भी है युद्ध में, तो वो डुनुआ की वजह से जीता है, क्योंकि भाई एक बहुत ही एबल बहादुर कमांडर है, उसने इस तरह लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को हरा दिया, और ऑर्लियंस का सीज जो कब्जा था वो मुक्त कराया है ऑर्लियंस को। लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये सब जोन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कोई पावर है। फिर भी चैपलिन या जो स्टोगम्बर है थोड़ी सी जॉन की तारीफ करता है, उसके साहस की, बहादुर तो वो जरूर है, जैसे भी वो बहादुर था, क्योंकि अकेले आ रही थी लड़ने के लिए, तो एक बहादुरी ही कही जाएगी। इंग्लिश सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, जब वो आई ऐसा लगा कि उनको पैरालिसिस हो गई हो। कुछ तो उसने ऐसा किया है कि हमारे इंग्लिश सैनिक ना उसको मार पाए, ना उस पर आक्रमण कर पाए, हम लोग हार गए। उसके सपोर्ट में वो ये भी कह देता है कि कम से कम जोन जो है, उसके पास कोई तो ताकत है कि वो बहुत सारी जो आत्माएं हैं उनको वो बुला लेती है, आग जला सकती है, सुपर नेचुरल पावर्स उसके पास हैं, ये तो जरूर है। तो एक बार जो पकड़ी गई तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान नहीं है, उसके साथ कौन है, दुष्ट है, शैतान उसको चला रहा है, शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। कोशोन को भी लगता है कि हाँ बिल्कुल वह विधर्मी है, वो धर्म के नाम पर विधर्म कर रही है, कि डायरेक्ट भगवान से उसका संबंध है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वार्बिक कहता है कि एक बार पकड़े उसको हम जिंदा जला दें, यही हमारा एक तरीका है, क्योंकि इस समय धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था। कोशोन एग्रीज, इस बात पे एग्री हो जाता है कि चर्च जो है वो किसी की जिंदगी खत्म नहीं करता है, चर्च का काम है कि लोगों को मोक्ष दिलवाना। और अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ये पकड़ी जाएगी, तो वो भी एक विधर्मी है। विधर्मियों के मामले में हम लोग सोचते हैं कि उनको पकड़ के हम जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको उनके हवाले कर देते हैं, वो लोग अपने हिसाब से उसको सजा दे देंगे। उसकी नज़र में, कोशोन की नज़र में, जो जोन है उसकी एक ही गलती है। क्या गलती है? कि वह अपने देश को चर्च से ऊपर रख रही है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे यूरोप में उस समय अगर कोई ताकतवर था या किसी की ताकत सत्ता समझी जाती थी, वो क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च। और जोन ऐसा नहीं मान रही थी, तो यही उसकी गलती है। आर्च बिशप कहते हैं कि हेरेटिक को जलाना वैसे तो बहुत ही वैसा काम है, हॉरिबल डरावना काम है, लेकिन विधर्म के मामले में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि विधर्मियों की एकमात्र सजा यही है कि उनको जिंदा जला देना चाहिए। अंततः वो सब तैयार हो जाते हैं कि उसने बहुत पाप किया है चर्च और अथॉरिटी, चर्च और स्टेट के विरुद्ध, और उसको जिंदा जलाया ही जाना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है उसको पनिश करने का। वार्बिक एक और चार्ज उसके खिलाफ लगा देता है, कहता है कि ना केवल वो चर्च को नहीं मानती है, बल्कि सोशल सिस्टम को भी नहीं मानती है। वो कहती है कि जो राजा है वो भगवान का सिपाही के तौर पे काम कर रहा है, अगर ऐसा वो राजा मानने लगेगा तो वो अपने आप को निरंकुश बना लेगा। निरंकुश बना लेगा तो हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा अपने हिसाब से, हमारे हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लोग सबके अपने अपने मतलब हैं, किसी को अपनी प्रॉपर्टी की चिंता है, किसी को अपनी पावर की चिंता है, किसी को अपनी इमेज की चिंता है, किसी को अपने पद की चिंता है, सबको कोई ना कोई चिंताएं हैं, और सब जॉन को जानबूझ करके उसको टारगेट कर रहे हैं ये लोग। वो ये भी कहती है, आर्चबिशप कहने लगता है कि जो नेशनलिज्म वो फैला रही है, देशभक्ति का जो ढोंग कर रही है,
वो उसका देशभक्ति का ढोंग एंटी कैथोलिक और एंटी चर्च है, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर देशभक्ति देशभक्ति चिल्ला रही है। अरे भाई, देशभक्ति होगी कहाँ से? होगी तो चर्च से ही, होगी तो हमसे ही। तो कुल मिला के इन किसी को समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग जॉन के शब्दों को, उसके एक्शंस को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि सबको अपने मतलब निकालने हैं। कुल मिला के वो इन सब की दुश्मन बन चुकी है। कोशोन कहता है कि मुझे चर्च की सत्ता बरकरार रखनी है, उसके लिए मुझे चाहे जो भी हो, जो उनको मोक्ष दिलवाना पड़े, और ये उसकी सिर्फ ये ढोंग है जो उनको मारने का। चैपलिन स्टोगम्बर कहता है कि एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे अपने हाथों से जला दूंगा। सारे के सारे एकदम खींच चुके हैं जॉन से। वो बस इतना कहती है कि मेरी डायरेक्ट भगवान से बात होती है। तो ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जो सीन है रीम्स कैथेड्रल में है, जहाँ पे जॉन प्रेयर कर रही है, अच्छी ड्रेस पहने हुए डुनुआ भी वहां पर है। आकर के बताता है कि लोग तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लोग तुम्हें देखना चाह रहे हैं। वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है फ्रांस में, और इन लोगों को उसकी पॉपुलैरिटी, 17-18 साल की लड़की की पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती इन लोगों को। वह कहता है जॉन से कि तुम राजा के साथ रहना, क्योंकि तुमने राजा को सिंहासन दिलाया है, उसका राज्याभिषेक किया है। वो कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना राजा चाहिए ना कोई चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा देश, मेरा जो गांव है वहाँ के लोग बड़े गरीब हैं, तो उनको टैक्स से मुक्ति दे दी जाए, टैक्स उन पे ना लगे। उसको ये पता चलता है कि लोग उससे नफरत कर रहे हैं, कोर्ट के लोग जो दरबारी हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो बस देश के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। उसको ये भी पता चलता है कि वो उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, जेल में डलवाना चाहते हैं, इससे पहले कि वो पेरिस जाए। पेरिस हो गया यहाँ पे। चलिए, पेरिस की बात हो रही है। पहले उसने कौन सा शहर मुक्त कराया था? ऑर्लियंस। और अब वो क्या कहाँ जाना चाह रही है? पेरिस। वो चाह रही है पेरिस भी अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। वो कहती है कि उसने सब कुछ खो दिया है, सारे दोस्त, घर परिवार, सब कुछ। अब वो अकेली रह चुकी है, उसके साथ है तो बस उसकी वही आवाजें जो उसको सुनाई देती हैं, जो उसको गाइड करती हैं, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व है, वो जीवित है। वह डुनुआ को बताती है कि मेरी डायरेक्ट भगवान से बात होती है, मेरे जो आवाजें हैं मुझे गाइड करती हैं। डुनुआ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कुछ ज्यादा कहता नहीं है। अब राजा, जब ये डॉफिन जब से राजा बन गया है, तब वो चाहता है कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा निपट जाए। जितने क्षेत्र का ये राजा बन गया है ऑर्लियंस का, सोचता है उतना ही मुझे मिल जाए, बाकी में अंग्रेज शासन करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसको लगता है कि जो मुकुट उसके ऊपर है वो बोझ बन गया है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा और नहीं चाहता। वो चाहता तो है लेकिन डरपोक है। वो नहीं चाहता कि जो मैंने जो पहले से जीत लिया है वो भी मैं हार जाऊं। वो ये नहीं चाहता है। वो जॉन उससे पूछती है कि मैं घर चली जाऊं, तो वो कहता है बिल्कुल चली जाओ, क्योंकि वो चाहता है चली जाएगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जैसे ही वो बोल देता है कि चली जाओ, तो उसको बुरा लगने लगता है जॉन को, कि अरे इसने इतनी आसानी से परमिशन दे दी, अब मैं नहीं जाऊंगी। अपना मन बदल देती है। वो कहती है कि पेरिस को बिना मुक्त कराए मैं नहीं जाऊंगी। चार्ल्स जैसे ही सुनता है इस बात को, डॉफिन, वो डर जाता है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता अपने जीते हुए एरिया को फिर से हार जाना। जॉन एकदम कॉन्फिडेंट है कि जैसे हमने ऑर्लियंस को जीत लिया था, वैसे ही हम लोग पेरिस को भी जीत लेंगे, वापस ले लेंगे अंग्रेजों से, एक बार और मुझे जाने दो। आज भी सब उससे कह आ जाता है, तभी वहां बीच में वो भी डिस्कशन ज्वाइन कर लेता है। और वो बहुत गुस्सा है जॉन से। गुस्सा तो पहले से ही अभी बात करके आया वारविक से। वो कहता है कि तुम जो धृष्टता दिखा रही हो ना, राजा की बात नहीं मान रही हो, उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें पता है। दुनुआ भी कहता है कि देखो, ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, हमें जितवाया, सारी बातें सही हैं, लेकिन हमारी सेना के पास बारूद नहीं है, और हम लोग नहीं लड़ सकते। वो कहती बारूद की बात नहीं है, बात है प्रैक्टिकल विजडम की। तुम्हारे पास अकल ही नहीं है, लड़ाई लड़ी कैसे जाए, तुम्हें तरीका ही नहीं पता है। तो उसका भी विरोध करती, कहती कि भगवान हमारे फेवर में रहेगा चाहे जो भी हो, और जैसे भी रहेगा। वो कहता नहीं, भगवान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हो सकता है कि जब तुम जाओ लड़ने तो हर बार भगवान तुम्हारा साथ ना दे, तुम पकड़ी गई तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जो कॉमन लोग चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा नाम ले रहे हैं, वो सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी सब भी उससे कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो, और जॉन एक बार घमंड जरूर, जो भी हो घमंड को जरूर, किसी न किसी का घमंड झुकता जरूर है, लचता जरूर है, ध्यान रखना। डीला हायर सिर्फ जॉन का सपोर्ट करता है, डुनुआ भी सपोर्ट इस बार सपोर्ट नहीं करता है।
कहता है एक बार तुम पकड़ी गई तो मान के चलो कोई भी मिरेकल तुम्हारा काम नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो चुके हैं, सबको तुमसे दिक्कत है, इतना तुम ध्यान रखो। वो ये भी कहता है कि एक बार तुम प्रिजनर बन गई, कोई तुम्हारी रैंसम देने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आएगा, और डायरेक्ट भगवान तो कभी आएगा ही नहीं। सोल्जर्स भी तुम्हारी बात की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो भी नहीं होंगे। आर्च बिशप उसको कहता है कि तुम बहुत ही विधर्मी हो गई हो, तुम विधर्मी हो गई हो, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। वो कहता है कि सिर्फ चर्च ही एक ऐसी ऑथोराइज्ड बॉडी है जो भगवान की आवाज जो हमें सुनाई देती है अंतरात्मा में, उसको वैलिडेट कर सकता है कि वो रिलीजियस हैं या डेवलिश हैं। जो भी मैसेज हमें मिलते हैं हमारे अंतरात्मा से कहीं से, वो रिलीजियस हैं या डायबोलिकल हैं, दैत्य वाले हैं, उनको डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चर्च के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। जॉन अपनी उन आवाज़ों में पूरा भरोसा करती है, वो चर्च आर्च बिशप को नहीं मानती, उसका विरोध कर देती है, आर्च बिशप को गुस्सा आ जाता है। हर कोई हेल्पलेस है कि इसको समझाएं तो समझाएं कैसे, मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है कि उसकी बात को भी सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहती कुछ भी हो, मैं अब कॉमन लोगों के बीच में जा रही हूँ क्योंकि तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, कम से कम आम आदमी तो मुझसे नफरत नहीं करेगा। ऐसा कह के वो चल देती है। आर्च बिशप उसको चेतावनी देता है कि कॉमन लोग सिर्फ तालियां बजाते हैं, जब तुम पकड़ी जाओगी तो कोई नहीं आएगा। जॉन कहती है कि कुछ भी हो, मैं अकेले लड़ूंगी क्योंकि भगवान खुद अकेला है, और भगवान का अकेलापन ही मेरी ताकत है। जिस तरह से वो अकेला है, मैं भी अकेली हूँ। चार्ल्स चाहता है कि ये आफत घर में ही रुकी रहे, बाहर ना जाए, बाहर जाएगी तो फिर से लड़ाई झगड़ा करेगी, युद्ध शुरू कर देगी, जो कि वो नहीं चाहता है। आर्च बिशप को वो बहुत ही डेंजरस पावर दिखाई देने लगी है कि चर्च की सत्ता को चुनौती दे रही है। तो सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है, ला हायर, जो कि उसका पीछा करता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब थोड़ा सा गैप है सीन 5 और 6 में। ये जाती है पेरिस, पेरिस में लड़ाई झगड़ा शुरू करती है, युद्ध, और वहां पर ये हार जाती है। और हार जाने के बाद ये पकड़ी जाती है। पकड़े जाने के बाद ये सीन 5 और 6 में करीब 9 महीने, 8 या 9 महीने का अंतर आपको देखने को मिलेगा। 8 मंथ्स गैप, 8 महीने हो चुके हैं जो उनको कैप्चर हुए। वो गई और किसी ने साथ नहीं दिया तो वो हार गई वहां पे। अब एक स्टोन हॉल है जहां पर ट्रायल चल रहा है। ट्रायल आप जानते होंगे, कोर्ट ट्रायल जो रहता है वो चल रहा है, जो उनको सजा देने का। आर्च बिशप का कोर्ट है जहाँ पे धर्म रक्षक इनक्विजिटर, धर्म जो व्याख्या करता है इनक्विजिटर, वो भी है। कोशॉन वहां पहुंच चुका है, यही कोशॉन आर्च बिशप खुद ही पहले से ही है। अब 9 महीने हो चुके हैं मेड को पकड़े हुए। इसको पकड़ा किसने था? बर्गंडियंस ने। बर्गंडियंस से वारविक ने इसको छुड़वा लिया, छुड़वा के इसको हवाले कर दिया था इन लोगों के चर्च के लिए कि देखो तुम लोग अपने हिसाब से उसको सजा दो, क्योंकि इसका मामला धर्म का है, ये धर्म के विरुद्ध है। हालांकि मामला पॉलिटिकल है, वारविक इस बात को जानता है, लेकिन जानबूझ के वो अपने हाथ साफ रखने के लिए जानबूझ के धर्म बोल रहा है कि ये धर्म का मामला है, जो कि विधर्मी, इसको सजा चर्च देगा। अब वो ये पूछता है वारविक कि 8 महीने हो गए हैं इसको कैप्चर हुए, इन 8 महीनों में तुमने किया क्या? वो चर्च से आके पूछता है कि तुमने किया क्या 8 महीनों में, तुमने अभी तक सजा क्यों नहीं दी? तो उसको पता चलता है कि चर्च ट्रायल जो है अभी होने वाला है, अब आज उसको सजा हो जाएगी कि आखिर जो उनको क्या सजा दी जाए। 9 बार उसको पहले ही ट्रायल में उसको एग्जामिन किया जा चुका है, उससे पूछा जा चुका है कि तुम जो कह रही हो कैसे कह रही हो, क्या सोर्स है, तमाम बातें उससे कही जाती हैं, लेकिन वो अभी अपनी बात पे अडिग ही रहती है। इनक्विजिटर कहता है कि अगर हेरेसी का मामला है, विधर्म का मामला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम है, इसमें बचाव नहीं हो सकता। जैसे कोई किसी का मर्डर करते बहुत बीभत्स, वैसे कहता है कि अगर ऐसा मामला है तो ये बच नहीं सकती, इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वारविक एकदम इम्पेशेंट है कि जल्दी ट्रायल करो, जल्दी इसको सज़ा दो, ये ठीक नहीं है। कोशॉन कहता है कि हमें उसका ट्रायल अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो जैसी भी है बट ट्रायल तो अच्छा होना चाहिए ना,
बिना किसी बेईमानी का, बिना किसी पक्षपात का। बारबेक कहता है देखो, उसकी मौत एक पॉलिटिकल नेसेसिटी बन चुकी है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो वो फ्रांस को, मन में सोचता है, फ्रांस को और ज़्यादा मजबूत करती चलाई जाएगी और इंग्लैंड का फ्रांस के ऊपर जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। तो वो चाहता है कि जल्दी ये मरे, खत्म हो, रास्ते से हटे। और अगर चर्च ने उसको जाने भी दिया, फ्री छोड़ दिया इस ट्रायल में, तब भी वो शी विल बी मर्डर्ड, तुरंत उसकी सजा मौत ही होगी जो बाहर दे दी जाएगी। और भले मुझे बुरा लगे कि वो, अगर उसको छोड़ दिया गया चर्च के द्वारा तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन सजा उसको जरूर मिलेगी। कौशन जब ये सुनता है तो उसको बुरा लग जाता है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा भी कितना, ऐसी वो बुरी नहीं है, ऐसा उसने कोई क्राइम नहीं किया है। फिर वार्विक से कहता है अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ और ट्रायल को शुरू कर किया जाए। अब इनक्विजिटर और कौशन दोनों डिस्कस करते हैं कि जो वार्विक जैसे जो नोबल मैन है वो कितने नालायक हैं। दिखाते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन है बहुत नालायक। इनक्विजिटर सब नोबल्स को बताता है कि उसके जो मेड के माइनर क्राइम है, जैसे उसने घोड़ा चुराया था आर्च बिशप का सेना में जाने के लिए, या वो सैनिकों जैसे कपड़े पहनती है, मेल कपड़े पहनती है, इन सब चीज़ों को छोड़ देना, क्योंकि हेरेसी ही अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम है और उसको सजा दिलाने के लिए वही काफ़ी है। विधर्म, धर्म की बात ना करना, धर्म को ना मानना। अब इनक्विजिटर से पूछा जाता है हेरेसी होती क्या है, तो हेरेसी कहता है कोई भी ऐसा मतांतर या ऐसी धर्म की बात जो आदमी को लगे कि वो धर्म की बात कर रहा है लेकिन स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध हो, वही समझो विधर्म है, वही हेरेसी है, और ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा पाप है। बहुत सारी बातें वो कहता है कि अगर मेड ऐसी जैसी जैसी मेड है, इसने शादी नहीं की, ये कहती है कि मेरा इंटरकोर्स आत्माओं से होता है, तो कितनी गलत बात है। तो सारी लड़कियां ऐसी हो जाएंगी, तब लोग मैरिज नहीं समझेंगे, सोसाइटी में सिर्फ लस्ट और इंसेस्ट का राज्य होगा, और ऐसे लोग क्या नुकसान करेंगे किसी को पता नहीं होगा। जो लोग ऐसे होते हैं हेरेसी वाले, हेरेटिक, उनको लगता है कि वो डिवाइन शब्द बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में उनके शब्द कैसे होते हैं, डायबोलिकल होते हैं, राक्षसी शब्द होते हैं। और बहुत ना जाने क्या-क्या बहुत कुछ वो बोलता है। अपने उस, और कहता है हमारा काम है कि हम इन सब चीज़ों को टॉलरेट ना करें, और हमने अगर टॉलरेट किया तो भी वो क्राइम होगा। इन सब चीज़ों को करेक्ट करना हमारा ही काम है। मैं मानता हूँ कि वो प्योर हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है, लेकिन वो दैत्यों जैसी है, डेविलिश है, क्योंकि उसकी जो दैत्यों वाले जो घमंड है उसके अंदर कि वो चर्च से ऊपर है, वो उसकी उस विनम्रता में मिल चुका है, तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। अपने इतने बड़े स्पीच में वो बहुत सारी बातें हेरेसी के विरुद्ध बोलता है और कहता है कि इससे पहले कि हेरेसी एक्सेप्टेड हो जाए सोसाइटी में, उसका विज्ञापन हो जाए, लोग उसको फॉलो करने लगे, तो हमारा काम है कि हम इस तरह की विधर्मी हरकतों को रोकें। चर्च का काम है, हमारा काम है। अपने आप को बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बताने लगता है। अब उसकी हेरेसी क्या है? वो है प्रोटेस्टेंटिज्म, जो कि एक धर्म बाद में भी आया था कैथोलिक के बाद। जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो 2 धर्मों में बँट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वो है। कौशॉन उसके स्पीच से बहुत ज़्यादा सहमत हो जाता है, कहता बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। अब जो उनको लाया जाता है उन सबके सामने, उससे पूछा जाता है कि कसम खाओ, जैसे गीता की कसम खिलाई जाती है कोर्ट रूम में, उससे कहता है गॉस्पेल्स की कसमें खाओ और सच बताओ। वो कहती है कि भगवान नहीं बोलता है कि सच क्या है, भगवान मुझे इजाज़त नहीं देता मेरी आवाज़ें मैं तुम लोगों को सच बताऊँ, क्योंकि जो सच है वो सबके द्वारा समझा नहीं जा सकता। काउंसलर्स को एडवाइस करते हैं इनक्विजिटर को कि इसको टॉर्चर किया जाए तब ये बताएगी। वो मना करती है, विरोध करती है कि टॉर्चर क्यों करोगे? मैंने ऐसा क्या किया? वो ये कहती है कि तुम चाहो तो मेरा अंग-अंग उखाड़ दो मेरे शरीर से, और मैं उस दर्द से बचने के लिए भले झूठ बोल दूँ, लेकिन तुम्हें सच, या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा नहीं। तुम चाहे जितना टॉर्चर कर लो। पोषण उससे पूछता है कि क्या तुम चर्च का डिसीजन मानोगी? अगर जो हम डिसीजन देंगे, क्या वो मानोगी? क्योंकि चर्च भगवान का ही बना हुआ है। वो कहती है कि हाँ, मैं चर्च की एक वफ़ादार बच्ची जैसी हूँ और मैं सारी बात मानूँगी जब तक कि चर्च मुझसे कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए नहीं कहता है। वो ये कहती है कि यदि चर्च मुझसे कोई ऐसी बात बोलता है जो भगवान के बताए गए नियमों के विपरीत विपरीत होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो मैं नहीं मानूँगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो।
जैसे ही वो ये बात बोलती है कॉन्ट्ररी टू गॉड, तो सबको बहुत बुरा लग जाता है। कहते हैं ये तो हमारे सामने इतना बोल रही है, क्योंकि चर्च भगवान के कॉन्ट्ररी क्यों बोलेगा? सबकी नज़र में गॉड और चर्च एक ही बराबर है, तो इनके बीच विरोधाभास कैसे हो जाएगा? कुल मिला के मेड की बातों को ये लोग नहीं मानते और ऐसे कहते हैं जैसे कि और ज़्यादा विधर्मी हो गई हो। इनक्विजिटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सारी आर्गुमेंट्स पूछता है कि तुम्हें आवाज़ें कहाँ से सुनाई देती हैं, कैसे कह सकती हो ये डिवाइन है, ये तमाम बातें। और पूरी बात कर उससे फंसाने की कोशिश करता है। वो कहती है कि जो भी है, से ऊपर मैं नहीं हूँ, लेकिन भगवान की सेवा पहले की जानी चाहिए, चर्च की बाद में। अपनी आवाज़ों के बारे में बोलती है कि मेरी आवाज़ों ने कभी भी मुझे मिसगाइड नहीं किया और मैं कभी भी अपनी आवाज़ों को डिसओबे नहीं करूंगी। कौशन उससे पूछता है कि तुम बताओ कौन अच्छा जज है, चर्च या तुम खुद? तो वो कहती है चर्च का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने डिसीजंस का खूब पता है, मैं अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से जज कर सकती हूँ। तो फिर से लोगों को लगता है ये घमंडी वाली बात कर रही है। वो उसकी आवाज़ों को कहते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ें हैं वो दैत्यों से आ रही हैं, भगवान से नहीं आ रही हैं। वो मना कर देती है, वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, आवाज़ें मेरी जो मुझे सुनाई देती हैं भगवान से आई हुई आवाज़ें हैं, डिवाइन हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम ये मेल ड्रेस क्यों पहनती हो, सैनिकों जैसी ड्रेस क्यों पहनती हो लड़की होने के बावजूद? तो वो कहती है कि मैं सैनिकों के बीच में रहती हूँ, अगर मैं लड़कियों वाली ड्रेस पहनूंगी, पेटीकोट पहनूंगी, ये सब पहनूंगी, तो जो और सैनिक होंगे उनके अंदर सेक्स कॉन्शसनेस बढ़ जाएगी और मुझे उनके बीच में रहना अनकंफर्टेबल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और मैं जो कर रही हूँ अपने देश के लिए कर रही हूँ। वो ये भी कहती, उसको जब ये सब बातें हो जाती हैं तो उसको बता दिया जाता है कि तुमने जो कहा है वो सब विधर्म में आता है, हेरेसी में आता है, और अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। वो डर जाती है कि नहीं, मुझे फांसी नहीं दी जाए। फिर उसके चार्ज पड़े जाते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या चार्ज लगाए गए हैं। पहला चार्ज लगाया जाता है देशद्रोह का, दूसरा चार्ज लगाया जाता है मूर्ति पूजा का, और तीसरा चार्ज लगाया जाता है विधर्म का। और उसको सजा दी जाती है कि तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जा रही है, जहां तुम अकेले में बैठ के अपनी हेरसी सुनाया करोगी। इससे समाज, लोग, सब कुछ बचा रहेगा तुम्हारे इस दुष्प्रभाव से। तुम अकेले में हेरसी नहीं करते रहना। अब वो सोचने लगती है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा उसका, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो तुरंत उस पर्चे को ले लेती है, रिकांटेशन के पर्चे को, उसको फाड़ के फेंक देती है। वो कहती है मुझे मार दो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जेल में रहूंगी तो मुझे इतना ज्यादा अजीब लगेगा कि मैं भगवान से नफरत ना करने लगूं। तुम लोग चाहते हो कि मैं भगवान से नफरत करने लगूं, तो मैं नफरत नहीं करूंगी, तुम मुझे मार दो, वही अच्छा है। अब इस तरह से वो कहती है कि मेरी आवाजें ठीक ही कहा करती थी, क्योंकि कि कभी भी चर्च की बात मत मानना, क्योंकि सारे के सारे जो चर्च मैन हैं सब डेविल हैं, ढोंगी हैं, सबको गरियाने लगती है एक तरह से, मान के चलिए। वो कहती है कि तुम प्रिजन में मुझे इसीलिए रखना चाह रहे हो ना कि मैं भगवान से नफरत करने लगूं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी आवाजें जो हैं वो प्योर हैं, डिवाइन हैं। जो भी मैंने अभी थोड़ा बहुत कहा वो मैं सब वापस लेती हूँ। और तुम सबके सब डेविल हो, सब लालची, स्वार्थी, और ना जाने क्या क्या बोल देती है। मुझे भगवान के अलावा किसी से डर नहीं है, और एक बात तुम मुझे जला दोगे तो मैं आग, जलती हुई आग से निकल करके भगवान के सीने तक पहुंचूंगी। मीन्स मुझे भगवान के सीने में जगह मिलेगी तो मैं मरने को तैयार हूँ, जो भी हो। कौशौन गुस्से में उसको बाहर निकाल देता है, कहता ठीक, तुम लोग जाओ, देखो, पॉलिटिकल लोगों से बोल देता, देखो जाओ, तुम्हें समझ में आए करो जा करके। इनक्विजिटर कहता है कि बेचारी, अब ये लॉ और चर्च इन दोनों की ताकत के बीच में फंस जाएगी, क्योंकि इनक्विजिटर को लगता है कि वो इनोसेंट तो है, गलती नहीं उसकी, वो ठीक कह रही है जो जो कुछ कह रही है, लेकिन चर्च और कानून की सत्ता को टक्कर दे रही है, तो बेचारी इन दोनों के बीच में पिस जाएगी। वो नहीं समझ पाती कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और जो भी हो, वो कहता है कि ठीक है, मैं भी जाता हूँ, थोड़ा देखूं इसको जब जलाया जाएगा तो ये क्या इसका रिएक्शन रहता है। तो वो विटनेस बनना चाहता है उसके एग्जीक्यूशन का, और वो वारविक से परमिशन लेके पहुंच जाता है। उसे बाहर ले जाया जाता है, और बाहर ले जा करके चैपलिन स्टोगम्बर के द्वारा उसको जिंदा जला दिया जाता है। जलाने के बाद जब स्टोगम्बर, चैपलिन वही एक ही है, जब ये वापस आता है तो ये उसकी मौत देख कर के बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उसको बहुत बुरा लगता है कि इसने क्या किया। क्योंकि जब ये आग लगा रहा होता है तो वो उल्टा इसी को बोल देती है कि तुम थोड़ा आग से दूर रहना, कि तुम ना जल जाओ मुझे जलाते हुए।
तो उसकी दयापूर्ण शब्दों से इन सब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और बहुत उसको बुरा लगता है, वो आके गिल्टी फ़ील करता है, वो कहता है कि जब कुछ लोग हँस रहे थे उसकी मौत पर और जो लोग हँस रहे थे वो फ्रेंचमैन थे, वही लोग थे जिनके लिए वो शहीद हो गई, जिसके लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। सोचो वो लोग उसकी मज़ाक बना रहे थे। तो इस तरह से जॉन को ज़िंदा जला दिया जाता है विधर्मी बता कर के, जबकि वो विधर्मी नहीं होती है। प्ले के एपिलॉग की बात कर लेते हैं जो कि सेट है 1456 में, 25 साल बाद, क्योंकि 1431 में उसको जला दिया गया था, 1456 में एपिलॉग है। कि ये एपिलॉग ऐसा है, जितने भी उसके सजा देने वाले लोग थे उन सबके सपने में आती है, सबसे आके वो पूछती है कि तो तुम लोगों ने, क्योंकि 1920 में उसको संत की उपाधि दे दी गई थी, इसीलिए सेंट नाम किया गया है। चर्च ने 1456 में उसका मैटर फिर से देखा था और उसको इनोसेंट बताया गया था कि वो बहुत इनोसेंट थी, बेकार में उसको मार दिया गया और उसको सारे चार्जेस से फ्री कर दिया गया। तो ये बस एक इमेजिनरी सिचुएशन जीबी शॉ ने अपने प्ले के पर्पस के लिए लिखी है कि पर्पस क्या था उनका, इसलिए लिखा है एपिलॉग कि इतने साल बाद जब वो संत बन जाती है तो वो आती है सबके सपनों में, सबसे पूछती है, डॉफिन से भी जाके पूछती है जो कि चार्ल्स सेवन है, उससे जाके पूछती है, स्टोगम्बर के सपने में जाती है, वारविक के सपने में जाती है, वॉड्रिकॉट के सबके पास जाती है। लेकिन सब लोग अपने अपने बहाने बता देते हैं कि अगर तुम दोबारा से पैदा हो जाती हो या वापस आ जाती हो तो तुम्हें दुनिया अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और तुम तो वहीं स्वर्ग में पहुंची हो, जहां भी हो वैसे ही रहो। तो कुल मिला के इस एपिलॉग का मतलब यह है कि दुनिया जब तक लोग जीवित रहते हैं लिविंग लोगों को नफरत ही देती है ज़्यादातर, और जितने भी सेंट या जितने भी महान लोग हुए हैं उनको दुनिया ने बस आफ्टर डेथ ही वैल्यू दी है और यही सच्चाई है, क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस और हिपोक्रेसी। तो ये बताने की कोशिश जीबी शॉ ने की है इस प्ले में। तो ये था इस प्ले का पूरा सारांश। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप यू वुड लाइक वीडियो, यू कैन शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।